हर हर महादेव। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण के भाग 113 में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे शिव पुराण की श्री कोटिरुद्र संहिता के 34वें, 35वें और 36वें अध्याय का। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं 34वां अध्याय। श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घोर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार से धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्रीहरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवाधिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्रीहरि शिव जी का एक नाम लेते और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। जब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे इधर उधर फूल ढूंढ रहने लगे। जब फूल कहीं पर भी नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मैं मांगना चाहते हो? शिव जी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभो, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ है। सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवन, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। शिव जी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सब सुखी हो गए। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री कोटिरुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रवण कर रहे हैं 35वां अध्याय, शिव सहस्रनाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्रनाम स्तोत्रों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूं। शिवा, हरा, मृड़ा, रुद्र, पुष्करा, पुष्पलोचना, अर्थिगम्य, सदाचारा, शर्व, शंभु, महेश्वरा, चंद्रापीड़ा, चंद्रमौली, विश्वम, विश्वभरेश्वरा, वेदांत सार संदोहा, कपाली, नीललोहिता, ध्यानाधारा, अपरिच्छेद्या, गौरी भर्ता, गणेश्वरा, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, त्रिवर्ग स्वर्ग साधना, ज्ञानगम्य, दृढ़ प्रज्ञा, देवदेवा, त्रिलोचना, वामदेवा, महादेवा, पटु, परिवृढ़, दृढ़, विश्वरूप, विरूपाक्ष, वागीश, शुचिसत्तमा, सर्व प्रमाण संवादी, वृषांक, वृषवाहना, ईशा, पिनाकी,
खटवांगी, चित्रवेश, चिरंतन, तमोहर, महायोगी, गोप्ता, ब्रह्मा, धूर्जटी, कालकाला, कृत्तिवासा, सुभग, प्रणवात्मक, उन्नग्र, पुरुष, जुष्य, दुर्वासा, पुरुषासन, दिव्यायुध, स्कंदगुरु, परमेष्टि, परात्पर, अनादिमध्य निधन, गिरीश, गिरिजाधव, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोकवर्णोत्तम, मृदु, समाधिवेद्य, कोदंडी, नीलकंठ, परश्वधी, विशालाक्ष, मृगव्याध, सुरेश, सूर्यतापन, धर्मधाम, क्षमाक्षेत्रम, भगवान, भगनेत्रभित, उग्र, पशुपति, तार्क्ष्य, प्रिय भक्त, परंतप, दाता, दयाकर, दक्ष, कपर्दी, कामशासन, श्मशान निलय, सूक्ष्म, श्मशानस्थ महेश्वर, लोककर्ता, मृगपति, महाकर्ता, महौषधि, उत्तर, गोप्ति, गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुरात्न, नीति, सुनीति, शुद्धात्मा, सोम, सोमरथ, सुखी, सोमप, अमृतप, सौम्य, महातेजा, महाद्युति, तेजोमय, अमृतमय, अन्नमय, सुधापति, अजात शत्रु, आलोक, संभाव्य, हव्यवाहन, लोककर, वेदकर, सूत्रकार, सनातन, महर्षिक पिलाचार्य, विश्वदीप्ति, त्रिलोचन, पिनाकपाणि, भूदेव, स्वस्थिद, स्वस्तिकृत, शुद्धि, धात्रधामा, धामकर, सर्वग, सर्वगोचर, ब्रह्मसृक्, विश्वसृक्, सर्ग, कर्णिकार प्रिय, कवि, शाख, विशाख, गोशाख, शिव, भिष्कनुत्तम, गंगाप्लवोदक, भव्य, पुष्कल, स्थपति, स्थिर, विजितात्मा, विधेयात्मा, भूतवाहन सारथि, सगण, गणकाय, सुकीर्ति, जनक, सर्वशासन, नृत्यप्रिय, नित्य नृत्य, प्रकाशात्मा, प्रकाशक, स्पष्टाक्षर, बुध, मंत्र, समान, सारसंप्लव, युगादिकृद्युगावर्त, गंभीर, वृषवाहन, इष्ट, अविशिष्ट, शिष्टेष्ट, सुलभ, सारशोधन, तीर्थरूप, तीर्थनामा, तीर्थदृश्य, तीर्थद, अपानिधि, अधिष्ठानम, दुर्जय, जयकालवित, प्रतिष्ठित, प्रमाणज्ञ, हिरण्यक्वच, हरे, विमोचन, सुरगण, विद्येश, बिंदु संश्रय, बालरूप, अबलोन्मत्त, अविकर्ता, गहन, गुह, कर्णम, कारणम, कर्ता, सर्वबंध विमोचन, व्यवसाय, व्यवस्थान, स्थानद, जगदादिज, गुरुद, ललित, अभेद, भावात्मात्मनि संस्थित, वीरेश्वर, वीरभद्र, वीरासनविधि, विराट, वीरचूड़ामणि, वेत्ता, चिदानंद, नदीधर, आज्ञाधार, त्रिशूली, शिपविष्ट, शिवालय, वालखिल्य, महाचापा, तिग्मांशु, बधिरा, खग, अभिराम, सुशर्ण, सुब्रह्मण्य, सुधापति, मगवान कौशिक, गोमान, विराम, सर्वसाधन, ललाटाक्ष, विश्वदेह, सार, संसार चक्रभृत, अमोघदंड, मध्यस्थ, हिरण्य, ब्रह्मवर्चसी, परमार्थ, परोमाई, शंबर, व्याघ्रलोचन, रुचिः, विर्चिः, स्वरबंधु, वाचस्पति, अहर्पति, रवि, विरोचन, स्कंद, शास्ता, वैवस्वतो, यम, युक्तिरुन्नत, कीर्ति, सानुराग, पंडजय, कैलासाधिपति, कांत, सविता, रविलोचन, विद्वत्तम, वीतभय, विश्वभर्ता, अनिवारित, नित्य, नियत कल्याण, पुण्य श्रवण, कीर्तन, दूरश्रवा, विश्वसा, ध्येय, दुह स्वप्न नाशन, उत्तारण, दुष्कृतिः, विज्ञेय, दुस्सह, अभव, अनादि, भूर्भुवो लक्ष्मी, किरीटी, त्रिदशाधिप, विश्वगोप्ता, विश्वकर्ता, सुवीर, रुचिरागंध, जनन, जनजन्मादि, प्रीतिमान, नीतिमान, घुव, वसिष्ठ, कश्यप, भानु, भीम, भीम पराक्रम, प्रणव, सत्पथाचार, महाकोश, महाधन, जन्माधिप, महादेव, सकलागंपार्ग, तत्वम, तत्ववित्, एकात्मा, विभु, विश्वभूषण, ऋषि, ब्राह्मण, ऐश्वर्य, जन्म मृत्युजरातिग, पंचज्ञ समुत्पत्ति, विश्वेश, विमलोदय, आत्मयोनि, अनाद्यंत, वत्सल, भक्तलोकदृक्, गायत्री वल्लभ, प्रांशु, विश्वावास, प्रभाकर, शिशुगिरिरत, सम्राट, सुषेण, सुरशत्रुहा, अमोघरिष्टनेमि, कुमुद, विगतज्वर, स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योति, आत्मज्योति, अचंचल, पिंगला, कपिलश्मश्रु, भालनेत्र, त्रयीतनु, ज्ञानस्कंदो, महानीति, विश्वोत्पत्ति, उपलव, भगो, विवस्वानादित्य, योगपार, दिवसपति, कल्याण गुणनामा, पापहा, पुण्यदर्शन, उदार कीर्ति, उद्योगी, सद्योगी, सदसन्मय, नक्षत्रमाली, नाकेश, स्वादिष्ठान पदाश्रय, पवित्र पापहारी, मणिपुर, नभोक्ति, हृत्पुंडरीकमासीन, शक्र, शांत, वृषाकपि, उष्ण, गृहपति, कृष्ण, समर्थ, अनर्थनाशन, अधर्मशत्रु, अज्ञेय, पुरुहूतः, पुरुश्रुतः, ब्रह्मगर्भ, बृहद्गर्भ, धर्मधेनु, धनागम, जगद्धितैषी, सुक्तः, कुमार, कुशलागम, हिरण्यवर्णो, ज्योतिष्मान, नानाभूतर्ता, ध्वनि, अरागा, नयनाध्यक्ष, विश्वामित्र, धनेश्वर, ब्रह्मज्योति, वसुधामा, महाज्योतिरनुत्तम, मातामह,
मातृश्वा नभस्वान नागहार्द्रिक पुलस्त्य पुलह अगस्त्य जातुकर्ण्य पराशर निरावरण निर्वार वैरंच्य विष्टश्रवा आत्मभू अनुरुद्ध अत्रि ज्ञानमूर्ति महायशा लोकवीराग्रणी वीर चंड सत्यपराक्रम व्यालाकल्प महाकल्प कल्पवृक्ष कलाधर अनलकृष्णु अचल रोचिष्णु विक्रमोन्नत आयुः शब्दपति वेगी प्लवन शिखिसारथि असंसृष्ट अतिथि शक्रप्रमाथि पादपासन वसुश्रवा हव्यवाह प्रतप्त विश्वभोजन जप्य जरादिष्मण लोहितात्मा तनूनपात बृहदश्व नभोयोनि सुप्रतीख तमिस्रः निदागस्तपन मेघ स्वक्ष परपुरंजय सुखानिल सुनिष्पन्न सुरभि शिशिरात्मक वसंतो माधव ग्रीष्म नभस्य बीजवाहन अंगिरा गुरु आत्रेय विमल विश्ववाहन पावन सुमतिर्विद्वान त्रैविद्य वरवाहन मनोवृद्धिरहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमदग्निय बलनिधि विगाल विश्वगाल्व अघोर अनुत्तर यज्ञ श्रेष्ठ निःश्रेयसप्रद शैल गगन कुंदाभ दानवारे अरिंदम रजनी जनकश्चारु निःशल्य लोकशल्यदृक् चतुर्वेद चतुर्भाव चतुरश्चतुर्प्रिय आम्नाय समाम्नाय तीर्थदेव शिवालय बहुरूप महारूप सर्वरूपश्चराचर न्याय निर्मायको न्यायी न्यायगम्य निरंजन सहस्रमूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंड विरूप विक्रांत दंडी दांत गुणोत्तम पिंगलाक्ष जनाध्यक्ष नीलग्रीव निरामय सहस्रबाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोकदृक् पद्मासन परंज्योति पारंपर्य फलप्रद पद्मगर्भ महागर्भ विश्वगर्भ विचक्षण परावर्ग्य वरद वरेण्य महास्वन देवासुर गुरुर्देव देवासुर नमस्कृत देवासुर महामित्र देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महाश्रय देवदेवमय अचिंत्य देवदेवात्म संभव सद्योनि असुर व्याघ्र देवसिंह दिवाकर विबुद्धाग्रचर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तम शिव ज्ञानरथ श्रीमान शिखि श्री पर्वत प्रिय वज्रहस्त सिद्ध खड्ग नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वर अनंत नग्नव्रतधर शुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगावह स्वधर्म स्वर्गत स्वर्गस्वर स्वरमयस्वन बाणाध्यक्ष बीजकर्ता धर्मवृद्धर्म संभव दंभ अलोभ अर्थविच्छंभु सर्वभूत महेश्वर श्मशान निलय त्र्यक्ष सेतु अप्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटालोक त्र्यंबक नागभूषण अंधकार मुखद्वेषी विष्णुकंधरपातन हीनदोष अक्षयगुण दक्षारे पूषदंतभित धूर्जटी खंडपार्शु सकलो निष्कल अनघ अकाल सकलाधार पांडुराभ मृडो नठ पूर्ण पूर्यता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामज्ञेय प्रिय अक्रूर पुण्यकीर्ति अनामय मनोजव तीर्थकर जटिल जीवितेश्वर जीवितांतकर नित्य वसुरेता वसुप्रद सद्गति संस्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटक कलाधर महाकालभूत सत्यपरायण लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोकगूढ़ महादीप लोकबंधुर्लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण अनपायोक्षर कांत सर्वशस्त्रभृतान्वर तेजोमयोद्युतिधर लोकानामग्रणी अणु शुचिस्मित प्रसन्नात्मा दुर्जेय दुर्तिक्रम ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकार जलेश्वर तुम्बवीण महाकोप विशोक शोकनाशन त्रिलोकप त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षज अव्यक्त लक्षणो देव व्यक्ताव्यक्त विशांपति वर्शील वर्गुण सार मानधन भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापाल हंस हंसगति वय वेधा विधाता धाता स्रष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलास शिखरावासी सर्ववासी सदागति हिरण्यगर्भ द्रुहिण भूतपाल भूपति सदयोगी योग विद्योगी वरद ब्राह्मण प्रिय देवप्रियो देवनाथ देवज्ञ देवचिंतक विषमाक्ष विशालाक्ष वृषदो वृषवर्धन निर्मम निर्हंकार निर्मोह निरुपद्रव दर्पहा दर्पद दृप्त सर्वर्तु परिवर्तक सहस्रजित सहस्रार्चि स्निग्ध प्रकृति दक्षिण भूत भव्य भवन्नाथ प्रभव भूतिनाशन अर्थ अनर्थ महाकोश प्रकार्यक पंडित निष्कंटक कृतानंद निर्व्याजो व्याजमर्दन सत्ववान सात्विक सत्यकीर्ति स्नेहकृतागम अकंपित गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीता सुमुख सूक्ष्म सुकरः दक्षिणानिल नंदिस्कंदधर धुर्य प्रकट प्रीतिवर्धन अपराजित सर्वसत्व गोविंद
सत्ववाहन अधृत स्वधृत सिद्ध पूतमूर्ति यशोधन वाराह श्रृंग दृक्षृंगी बलवान एक नायक श्रुति प्रकाश श्रुतिमान एक बंधु अनेक कृत श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्र सम यश भूषय भूषण भूति भृतकृत भूत भावना अकंप भक्तिकाय काल्हा नील लोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण परार्थ वृत्तिर्वरद विरक्त विशारद शुभद शुभकर्ता शुभ नामः शुभ स्वयं अनर्थित अगुण साक्ष्यकर्ता कनक प्रभा स्वभाव भद्र मध्यस्थ शत्रुघ्न विघ्ननाशनः शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वदृक् सिंह तेजोराशिर महामणि असंख्यो प्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्य कोविद वेद्य व्योगात्मा परावर मुनीश्वर अनुत्तमो दुराधर्ष मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सतांगति कालपक्ष काल काल कंकणीकृत वासुकी महेश्वास महीभर्ता निष्कलंक विशृंखला द्युमणिस्तरणी धन्य सिद्धिदा सिद्धि साधन विश्वतः संवृता स्तुत्य व्यूढोरस्क महाभुज सर्वयोनि निरातंक नरनारायण प्रिय निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंग व्यंगनाशनः स्तव्य स्तव प्रिय स्तोता व्यासमूर्ति निरंकुश निर्वद्यमयोपाय विद्याराशि रसप्रिय प्रशांत बुद्धि अक्षुण्ण संग्रही नित्य सुंदर वैयाग्रधुर्य धात्रीश शाकल्य शर्वरीपति परमार्थ गुरुर्दत्त सूर्य आश्रित वत्सल सोम रसज रसदा सर्वसत्वावलंबना। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्रनामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री कोटिरुद्र संहिता का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 36वां अध्याय, शिव सहस्र नाम का फल। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्रनामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते। एक दिन शिव जी की लीलावश एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, हे श्री हरे, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भयमुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातः काल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस महास्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वह जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूं और आपकी शरण में हूं। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूंगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूं। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य होगे। तुम इस जगत में विश्वंभर नाम से विख्यात होगे। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिव जी के सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्र नाम स्तोत्र का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव के प्रत्येक नाम से पहले ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति में करके यदि अंत में नमः लगाकर संपूर्ण वाक्य का सस्वर उच्चारण करते हुए पूजन अभिषेक आदि किया जाए तो वह परम कल्याणकारी होता है। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की श्री कोटिरुद्र संहिता का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्री कोटिरुद्र संहिता के 37वें अध्याय का श्रवण करेंगे।
अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।